नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम इस वक्त पटना के एग्जीबिशन रोड में मौजूद हैं और जहां पर खड़े हैं हमारे पीछे परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल चलता है। बिहार की राजधानी में बच्चियां कितनी सुरक्षित है, यह सवाल आज सरकार से पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार के मुंह पर ताला लगा हुआ है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ हुआ वह मामला अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ था कि परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में एक और नया मामला सामने आ गया, जहां पर औरंगाबाद की रहने वाली अनामिका गुप्ता के साथ क्या कुछ हुआ यह सवाल के घेरे में आ जाता है। लेकिन उसकी मौत हो गई। आज अनामिका गुप्ता इस दुनिया में नहीं है। नीट की तैयारी कर रही थी वह बच्ची, डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों के कारण उसका सपना चकनाचूर चूर हो गया। हमारे साथ मनोज चतुर्वेदी जी हैं, जो पटना के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे हम बात करेंगे। सवाल कई सारे हैं कि पटना में ये जो कुकुरमुत्ते की तरह गर्ल्स हॉस्टल चल रहे हैं, बिना कोई लाइसेंस, बिना कोई नियमावली के मापदंड के बिना ये जो गर्ल्स हॉस्टल चल रहे हैं, ये आखिर कैसे चल रहे हैं, इनका कंट्रोल कैसे होगा, और जिस हॉस्टल में हजारों हजार बच्चियां रहती हैं उस हॉस्टल की निगरानी करने वाला सरकार की तरफ से कौन है, ये तमाम सवाल है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। पहला सवाल ये है कि पटना में गर्ल्स हॉस्टल चलता कितना है, आपको पता है? देखिए आनंद, मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, जो आंकड़े हम कुछ निकाले कल। 100 रुपया से शुरू होने वाला ये धंधा करीब करीब 1600 करोड़ रुपया सालाना है, महीने का, साल का। 100 रुपया से किसी ने 1-2 पीजी रखा होगा तो 100 रुपये से ये काम शुरू हुआ था, और देखते देखते ये 10 साल में, 90 के बाद, मान लीजिए कि 2000 से 20 साल के बाद ये 1600 करोड़ का धंधा है। जिसको कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, एक फ्लैट किराए पे ले रहा है, प्लाईवुड से पार्टीशन करता है, हॉस्टल का बोर्ड लगाया, और उसका निशाना कौन होता है? निशाना जिस जिले का वो रहने वाला है, अपने जिले में वो ज़्यादा प्रचार करता है। अच्छा। बिरादरी वाला आनंद, ये इसके तह तक जाइएगा ना तो परते दर परते खुल रही हैं। अब मान लीजिए कि आप भुनिहार बिरादरी से हैं, आपने एक बड़ा हॉस्टल खोला है, आपने अपने ज़िले में पंपलेट बंटवा दिया है। अब वहाँ से जो लोग आएंगे तो क्या भैया ये आनंद जी का हॉस्टल है, मतलब उसके गौवा का हॉस्टल, आनंद जी का हॉस्टल है वो, अरे वहाँ तो मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। अरे तुमको क्या पता है बाप माँ कि आनंद जी तो भेड़िया बैठे हुए हैं। ना महाराज, हमको मत भेड़िया बनाइए। आपको नहीं कह रहे हैं, ये आपको नहीं कह रहे हैं कि वो हॉस्टल संचालक भेड़िया बैठे हुए हैं। नहीं तो 3 साल 4 साल में जो दूसरे के फ्लैट में किराए पे रहता था वो कभी 20 करोड़ का मालिक बन जाएगा? बताइए आप। सबसे बड़ी बात मतलब ये तो साफ हो गया ना कि ये हॉस्टल चलाना जो है वो मतलब कुबेर का खजाना मिल गया है। बिल्कुल। मतलब हॉस्टल चला और कुबेर का खजाना जो है वो प्राप्त कर। आप अभी खड़े हैं, आप शायद भीतर नहीं जा सके, हम जाके लड़कियों के कमरे तक पहुँचे हैं, क्योंकि भूमि हमारे साथ थी, महिला है। हम लड़कियों के कमरे तक पहुँचे। 8 बाई 8 के कमरे हैं, 2-2 बेड पड़े हैं उसमें। 8 बाई 8 के कमरे में 2-2 बेड पड़े हुए हैं। अब सोचिए 8 बाई 8 के कमरे में 5 बाई 3 का तो बेड है ना, तो 30 स्क्वायर फुट तो ऐसे ही हो गया। प्राइवेसी क्या होगी? प्राइवेसी क्या होगी? 2 लड़कियों को रहना। मेरा पहला सवाल मनोज जी ये था कि अगर, चूंकि मैंने आपसे ये इसलिए पूछा, मेरा सवाल ये था कि पटना में गर्ल्स हॉस्टल चलते कितने, अगर सरकार से ये सवाल पूछ दिया जाए कि पटना में कितने गर्ल्स हॉस्टल चलते हैं, सरकार के पास ये रिकॉर्ड। और आनंद, मैं इस पर आज सवाल पूछने जा रहा हूं, और अपने तमाम भाइयों को मैं आमंत्रित करूंगा कि चला जाए पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में और उनसे पूछा जाए कि भाई कितने हॉस्टल जो हैं रजिस्टर्ड नहीं है। कागज़ों पे इसका आंकड़ा हम और आप 500,000 कह के अपने को बहला सकते हैं, लेकिन पूरे पटना में, दानापुर में भी चल रहे हैं, माने पटना ये डिवीज़न में जो है हज़ारों ऐसे हॉस्टल हैं जो बिना लाइसेंस के हैं, उनके यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परफेक्ट हॉस्टल के सामने आप खड़े हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक अनपढ़ महिला यहाँ पर अभी है। अब तो अभी अंदर गए थे ना, अनपढ़ एक, क्या सिक्योरिटी देखने के लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक अनपढ़ महिला बस ताला। अच्छा, उसी रास्ते से तमाम फर्स्ट फ्लोर में कंपनियों के ऑफिस हैं, आने जाने का रास्ता वही है।
गर्ल्स हॉस्टल में जो सरकारी गाइडलाइन है उसमें नियम है कि एकदम सेपरेट होना चाहिए, महिला सिक्योरिटी गार्ड वहाँ होनी चाहिए, पुरुषों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, लेकिन तमाम चीज़ें यहाँ पर भी अभी दिखी। मनोज जी, एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि लगातार इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं वो अभी राजधानी में, तो बिहार के जो लोग हैं जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कर्ज लेकर के भी, अपने माथे पे ब्याज का कर्ज लेकर के, गहने बेच करके बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी बेहतर शिक्षा देने के लिए अब राजधानी भेज रहे हैं, उन लोगों की मेहनत का, उन लोगों की भरोसे का यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो उसे ख़त्म किया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। आनंद, बहुत एक इमोशनल ये से बात एक बताऊंगा कि कम से कम हजारों बच्चियां शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड के बाद उनके माता पिता यहाँ से लेकर चले गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं, कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, घर में बैठ, जब बेटी सुरक्षित, जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ? कहाँ गया वो नारा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ? क्या इस समृद्धि यात्रा से बिहार की बेटियां बचेंगी? सोचना सबको है आनंद, बेटियां नहीं सुरक्षित हैं। एक बाप, जो आपने कहा, वास्तव में शंभू हॉस्टल का ही जो कांड था, बाप ने पिछली बार उसने बीडीएस निकाल दिया था, नीट के एग्जाम में बीडीएस डिपार्टमेंट मिला था, उसने अपने बाप से कहा कि बस पटना 1 साल कोचिंग कर लेंगे। अनामिका की बात कर नहीं, गायत्री की बात मैं कर रहा हूँ। तो पापा, उसने अपनी ज़मीन बेची आनंद भाई साहब, हमारे में रिकॉर्ड है, ज़मीन बेचकर उसने फिर से कोचिंग का पूरा खर्चा उठाया और इन दरिंदों ने उस बेटी को कहाँ पहुँचा दिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है सरकार के कार्यकाल पर। कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि आखिरकार जिस राजधानी में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, जिस राजधानी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चियां आती हैं वही सुरक्षित नहीं है, तो आखिर माता पिता अपने बच्चों को यहाँ पर क्या करने के लिए भेजेंगे? कई ऐसे वीडियो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ हुआ और उसके बाद परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ हुआ, उसके बाद कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, नेट पर जा कर के आप भी सर्च करके देख सकते हैं, जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों को घर से, मतलब हॉस्टल से वापस घर की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार का जो खोखला दावा होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वह कहीं ना कहीं झूठा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन पूरे मामलों पर, इन पूरे घटनाओं पर सरकार को कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे बिहार वासियों को यह भरोसा मिले कि नहीं, वास्तव में सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। इस पूरे खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।